हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं एक नई वीडियो सीरीज़ जिसका नाम है जनरल नॉलेज यानी कि जीके एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड बेस्ड ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू सीरीज़। तो ये है हमारा पार्ट फर्स्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे टोटल 20 एमसीक्यूज़ जो नर्सिंग एप्टीट्यूड पे बेस्ड हैं। इसके अलावा इस प्लेलिस्ट में या इस वीडियो सीरीज़ में जितनी भी वीडियोस आएंगी वो सारी हमारी जनरल नॉलेज और नर्सिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड होंगे। तो अगर आप जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, एएनएम या फिर पैरामेडिकल नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो सीरीज़ के जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो जल्दी से अपनी नोटबुक और पेन तैयार रखिए और हर क्वेश्चन को पॉज करके सॉल्व कीजिए और उसके बाद वीडियो के एंड में आप अपना खुद का स्कोर देखिए ताकि आपको अपना लेवल पता चल सके कि आप अभी जो प्रिपरेशन कर रहे हो आपको और कितना लेवल अप होना है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, अ थर्मामीटर इज़ अ डिवाइस या इज़ यूज्ड टू मेजर। जो थर्मामीटर है वो किस चीज़ को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है? ऑप्शन ए है ब्लड प्रेशर, ऑप्शन बी है शुगर लेवल, ऑप्शन सी है बॉडी टेम्परेचर एंड ऑप्शन डी है वेट। तो थर्मामीटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करते हैं, यानी कि जब हमें फीवर आता है या फिर हमें जब बॉडी का टेम्परेचर चेक करना होता है तो हम थर्मामीटर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ अ पेशेंट हैज़ टू टेक अ टैबलेट एवरी 4 आवर्स। अगर एक पेशेंट है उसको हर 4 घंटे में एक गोली खानी है, हर 4 घंटे में, और हाउ मैनी टैबलेट्स विल दे टेक इन 24 आवर्स। तो हमें बताना है कि 24 घंटे में कितनी वो टैबलेट्स खाएंगे। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि एक गोली खानी है 4 घंटे में, तो हम 24 को 4 से डिवाइड कर देंगे और इसका आंसर आएगा हमारा 6। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, अ नर्स रिकॉर्ड्स अ पेशेंट्स वेट एज 60 kg। एक नर्स ने क्या करा, वेट चेक करा पेशेंट का और उसका वेट है 60 kg। तो हमें बताना है कि टोटल वेट है, अगर इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स में हम बात करें तो कितना ग्राम होगा। तो 1 kg जैसे कि हमें पता है इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स। तो 60 kg कितना होगा हमारा 60,000, क्योंकि हम 60 मल्टीप्लाई 1000 करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, दैट इज 60,000 ग्राम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पेशेंट्स टेम्परेचर इज 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर एक पेशेंट है उसका टेम्परेचर 102 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो इसका क्या मतलब हुआ। इसका पहला ऑप्शन है कि पेशेंट का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल है, लो है, हाई है या फिर वेरी लो है। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा, उसका जो टेम्परेचर है वो हाई है, क्योंकि जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और ये 98 से अबव है, ये हाई है, इट मीन्स पेशेंट को फीवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वाइटल साइन। वाइटल साइंस जो होते हैं इसमें आता है हमारा TPR, टेम्परेचर, पल्स और रेस्पिरेशन। तो इनमें से कौन सा वाइटल साइन है? तो विजन नहीं है, टेम्परेचर इज़ अ वाइटल साइन, हाइट भी नहीं है और एज भी नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। सो TPR, टेम्परेचर, पल्स एंड रेस्पिरेशन जो है हमारा वाइटल साइंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, द ड्यूटी ऑफ अ नर्स इज़ टू। जो नर्स है उसकी क्या ड्यूटी होती है? ऑप्शन ए है ऑपरेट मशीन्स, क्लीन रूम्स ओनली, केयर फॉर पेशेंट्स एंड सेल मेडिसिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, केयर फॉर पेशेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट हैज़ अ फीवर, व्हाट विल द नर्स डू फर्स्ट। अगर एक पेशेंट को फीवर है तो सबसे पहले नर्स क्या करेगी? तो उसका पहला ऑप्शन है हमारा गिव वाटर, नेक्स्ट है चेक पल्स, थर्ड है टेक टेम्परेचर या फिर गिव एन इंजेक्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा, अगर किसी पेशेंट को फीवर है तो सबसे पहले हम करेंगे उनका टेम्परेचर चेक, तो टेक टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इफ़ अ नर्स टेक केयर ऑफ, इफ़ टू नर्स, 2 नर्स है और वो 8 पेशेंट की केयर कर रही हैं, 2 नर्स है और वो 8 पेशेंट की केयर कर रही हैं, PT स्टैंड्स फॉर पेशेंट। तो फिर हाउ मैनी नर्सेज आर नीड फॉर 24 पेशेंट, तो कितनी नर्सेज 24 पेशेंट्स के लिए लगेंगी। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 2 नर्स जब 8 पेशेंट को देख रही है तो एक नर्स जो है वो 4 पेशेंट्स को देख रही है, तो टोटल वी हैव 24 पेशेंट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन बी 6। टोटल 6 जब 6 पेशेंट्स को 4 नर्सेज, एक नर्स कितने पेशेंट को देख रही है 4, तो अगर हम 24 पेशेंट हैं तो 24 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा हमारा आंसर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नॉर्मल ब्लड प्रेशर रीडिंग, जो BP होता है ब्लड प्रेशर, अगर आपने प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करे हैं या फिर अगर आपने नहीं करे हैं तो आप मेरे चैनल पे विजिट करके वहाँ पे प्लेलिस्ट ऑप्शन में उत्तराखंड जो ANM GNM और BSc नर्सिंग के मैंने पेपर वहाँ पे अपलोड करे हुए हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो उस पेपर में भी ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है। तो इसमें नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर की रीडिंग है ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, जो उसका करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन C 120/80 mm of Hg। Hg stands for mercury। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज़ यूज्ड टू चेक द ब्लड प्रेशर, कौन सा डिवाइस जो है ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्शन ए है थर्मामीटर, ये टेम्परेचर के लिए होता है। ग्लूकोमीटर, अभी मैं बताऊंगी आपको। जो ऑप्शन सी है स्फिग्मोमीटर या फिर ओटोस्कोप। तो जो थर्मामीटर है टेम्परेचर चेक करने के लिए यूज़ होता है। ग्लूकोमीटर हमारा शुगर लेवल चेक करने के लिए यूज़ होता है। स्फिग्मोमैनोमीटर होता है हमारा ब्लड प्रेशर के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल पल्स रेट, हमसे हमेशा नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर, नॉर्मल जो पल्स रेट है ये सब पूछी जाती है। नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट भी हमें पता होना चाहिए। तो नॉर्मल पल्स रेट, अब अडल्ट मतलब कि जैसे कि अडल्ट्स जो होते हैं, जो अडोलसेंस की एज में होते हैं अडल्ट, तो ये सब क्या होता है, इनकी अलग होती है, बच्चों की अलग होती है, और जो ओल्ड एज वाले होते हैं लोग उनकी अलग होती है। तो अडल्ट की नॉर्मल पल्स रेट पूछी गई है हमसे 50 से 60 BPM मतलब बीट्स पर मिनट, या फिर 60 से 100 BPM, 120 से 150 BPM, या फिर 100 से 120। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी 60 से 100 बीट्स पर मिनट इज़ द नॉर्मल पल्स रेट ऑफ अडल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैंड वॉशिंग हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग, जो हैंड वॉशिंग होती है वो उसको हम मतलब वो हमें कैसे हेल्प करती है, किस चीज़ को प्रिवेंट करने में हेल्प करती है। तो ऑप्शन ए है ओबेसिटी, ओबेसिटी मतलब मोटापा। कम्युनिकेबल डिजीज़ मतलब कि जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकती है, मतलब एक किसी इन्फेक्टेड इंसान से दूसरे जो हेल्दी इंसान है उसमें फैल सकती है कम्युनिकेबल डिजीज़। या फिर BP को प्रिवेंट करने के लिए हाई BP या फिर वीक आई साइट। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी कम्युनिकेबल डिजीजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कम्युनिकेबल डिजीज़, इनमें से कौन सी कम्युनिकेबल डिजीज़ है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ये कम्युनिकेबल डिजीज़ मतलब अगर कोई पेशेंट है, किसी को कोई बीमारी है और उससे वो बीमारी फैल सकती है किसी और को, तो वो कम्युनिकेबल डिजीज़ हो जाएगी। तो कैंसर एक कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है, डायबिटीज़ भी नहीं है, अस्थमा भी नहीं है। ट्यूबरक्लोसिस इज़ द राइट आंसर, कि ट्यूबरक्लोसिस जो है इट इज़ अ कम्युनिकेबल डिजीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स मस्ट रिपोर्ट इमीडिएटली, नर्स को इमीडिएटली तुरंत रिपोर्ट करना है कब। इफ़ अ पेशेंट हैज़, अगर पेशेंट हंस रहा है, स्माइल कर रहा है, माइल्ड हल्की खांसी है, हाई फीवर है, या फिर नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। तो उसका करेक्ट आंसर है हाई फीवर है अगर तो। क्यों? क्योंकि नॉर्मल अगर कोई स्माइल कर रहा है तो नॉर्मल है, हल्की खांसी से भी कोई बात नहीं है, इतनी बड़ी बात नहीं है, और BP नॉर्मल है तो वो तो नॉर्मल ही होना चाहिए। बट अगर फीवर ज़्यादा है तो हमें तुरंत रिपोर्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज़ शुड अ गुड नर्स हैव, मतलब एक अच्छी नर्स जो होती है उनमें कौन सी इनमें से क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो उसका पहला ऑप्शन है लेजीनेस, ऑप्शन बी है केयरलेसनेस, ऑप्शन सी है पेशेंस, एंड ऑप्शन डी है रूडनेस। तो लेज़ी नहीं होनी चाहिए नर्स, केयरलेस भी नहीं होनी चाहिए, रूड भी नहीं होनी चाहिए। तो नर्स
शुड हैव पेशेंस, पेशेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ फर्स्ट एड किट? जो फर्स्ट एड किट होती है उसका कौन सा इनमें से पार्ट नहीं है? ऑप्शन ए है बैंडेज, ऑप्शन बी है सीजर्स, ऑप्शन सी है थर्मामीटर। बट टेलीविज़न, टीवी को फर्स्ट एड किट में हम क्यों ले जाएंगे? तो इट इज़ द करेक्ट आंसर कि टेलीविज़न इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ फर्स्ट एड किट। जब भी हम ऐसा कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे नॉट पूछा गया है कि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नर्स यूजेज विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर रिकॉर्डिंग पेशेंट्स डाटा? जो नर्स है वो किस चीज़ को यूज़ करती है बिलो इनमें से किसी भी पेशेंट के डाटा को कलेक्ट करते टाइम? तो उसका पहला ऑप्शन है ब्लैक बोर्ड, ऑप्शन बी है नोटपैड, ऑप्शन सी है पेशेंट चार्ट एंड ऑप्शन डी है वाइट बोर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा पेशेंट चार्ट, क्योंकि उसमें हम पेशेंट की जो भी हिस्ट्री होती है वो सारा उसी में कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच न्यूट्रिएंट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर हीलिंग वुंड्स? मतलब कि घाव भरने के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? तो इसका पहला ऑप्शन है फैट, ऑप्शन बी है शुगर, ऑप्शन सी है प्रोटीन एंड ऑप्शन डी है सॉल्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, प्रोटीन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट फॉर हीलिंग वुंड्स। घाव भरने के लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेंस ऑर्गन इज चेक्ड व्हेन यूजिंग स्नेलिन्स चार्ट? हम स्नेलिन चार्ट्स किस सेंस ऑर्गन को चेक करने के लिए यूज़ करते हैं? पहले सबसे पहली बात कि अगर आपने कभी भी अपना चेकअप कराया होगा तो आपको इसका आंसर मैं हिंट दूंगी, आप समझ जाओगे। तो स्नेलिन चार्ट जो होता है मैं उसके बारे में आपको बता देती हूँ। स्नेलिन चार्ट क्या होता है? एक चार्ट होता है जिसमें सबसे पहले सबसे बड़ी रो में आप अल्फ़ाबेट्स लिखे रहेंगे, हिंदी में, इंग्लिश में या न्यूमेरिकल, फिर और छोटे 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 लिखे रहते हैं। तो स्नेलिन चार्ट क्या होता है कि हमें, अगर आप कभी अपना फिटनेस वाला टेस्ट कराने गए होंगे तो अगर आपने कभी भी ध्यान दिया होगा तो एक चार्ट रहता है आपके हॉस्पिटल में, मोस्टली रहता है, सारे हॉस्पिटल्स में रहता है ये। तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको बोलते हैं पढ़ने के लिए। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जो स्नेलिन चार्ट है वो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, क्योंकि उसमें हमें पढ़ने के लिए कहा जाता है कि आप इतने डिस्टेंस पे खड़े रह के ये पढ़िए। तो ये किस ऑर्गन को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड अ नर्स डू बिफोर गिविंग एन इंजेक्शन? एक नर्स को इंजेक्शन लगाने से पहले क्या करना चाहिए? ड्रिंक वाटर, पानी पीना चाहिए, वॉश हैंड्स, हाथ धोने चाहिए, टॉक टू फ़ोन, टॉक ऑन फ़ोन, अपने फ़ोन पे बात करना चाहिए, या फिर खाना खाना चाहिए? तो उसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, वॉश हैंड्स, अपने हाथों को धोना चाहिए। तो ये था हमारा पार्ट फर्स्ट ऑफ नर्सिंग एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चंस। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चंस पहले से आते थे और कितने आपके गलत हुए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगले जो पार्ट्स आने वाले हैं उसमें मैं और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।